नमस्कार दोस्तों और पशुपालक भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशुओं को कौन कौन से रूट से औषधि दी जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो रूट आता है वो आता है मुख मार्ग के द्वारा। औषधि किस प्रकार से दी जाती है और कैसे देनी चाहिए, इसके क्या लाभ होते हैं, क्या हानियाँ होती है, इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। और दोस्तों, इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुख मार्ग से जो औषधियाँ दी जाती है वह दी जाती है बोलस के रूप में दी जा सकती है, गोली के रूप में भी दी जा सकती है, जैसे कि छोटे जानवरों को गोली के रूप में दी जाती है, या कैप्सूल के द्वारा भी पशु को औषधि दी जाती है। टेबलेट के रूप में भी छोटे पशुओं को औषधि दी जाती है और द्रव के रूप में भी औषधि दी जाती है। पाउडर के रूप में भी पशुओं को औषधि दी जाती है। अब बात करेंगे औषधि देने का, ये मुख्य मार्ग है जो मुंह द्वारा दी जाती है। ये एकदम सुरक्षित तरीका होता है, यानी इसे आसानी से कोई भी व्यक्ति दे सकता है पशु को। इसमें कोई भी पैसा की खर्च नहीं होता है या किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, और पशु के शरीर में सभी अंगों तक दवा आसानी से पहुंच जाती है। यह तो हो गए दोस्तों इसके लाभ। अब हानियों के बारे में बात करें तो ये औषधियाँ अपनी जो पाचन तंत्र की अवशोषण की दर होती है वह अलग अलग होती है, और यह औषधियाँ पेट में जलन पैदा भी कर सकती है। अगर जो औषधियाँ जलन करती है तो वो औषधियाँ पशु को नहीं देनी चाहिए। यानी जो पशु को मुख द्वारा औषधि दी जाती है तो उसमें पशु का सहयोग होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, अन्यथा हम पशु को औषधि नहीं दे सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि पशु को एंटीबायोटिक बोलस के रूप में या टेबलेट के रूप में पशु को नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो कम मात्रा में दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग हानिकारक हो सकता है, क्योंकि सूक्ष्मजीवी और एंजाइम होता है वह एंटीबायोटिक से नष्ट हो जाता है। तो इसका खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक का पशु को ओरली उपयोग नहीं करना चाहिए, कम मात्रा में आप दे सकते हो। और जो औषधि दी जाती है उसका असर भी बहुत देरी से होता है। दोस्तों, ये सारी इसकी हानियां हो गई। तो इसके बाद में हम बात करेंगे पशु को जैसे कि किस प्रकार से देना चाहिए। इस प्रकार पशु को अगर लिक्विड फॉर्म की दवा होती है तो उसको आप नाल के द्वारा दे सकते हो। नाल के द्वारा देने पर पशु को एक हानि हो सकती है, ड्रेचिंग निमोनिया हो सकता है। तो इसमें सावधानी पूर्वक पशु को ओरली दवा देनी चाहिए। इसके बाद में आप कैप्सूल या चटनी बोलस के रूप में आसानी से दे सकते हो। तो किस प्रकार से चटनी या कैप्सूल देना चाहिए। दोस्तों, चटनी होती है, चटनी आप गुड़ में औषधि जो गुड़ में मिलाकर आराम से दे सकते हो। और जो कैप्सूल या बोलस होती है उसको आप आराम से रोटी में पशु को दे सकते हो। और जो अब बात करेंगे दोस्तों कौन कौन सी औषधियाँ पशु को जैसे कि मुख मार्ग से देना चाहिए। पशु को सबसे ज़्यादा दी जाने वाली औषधि होती है वो होती है एंटी एलामेटिक, यानी कि जो पेट के कीड़ों की दवा होती है वह पशु को आप हमेशा ओरली देते हो। तो इसका भी खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि यह किस प्रकार से देनी चाहिए। दूसरी जो होती है पोषण, जो मतलब न्यूट्रिशन होता है, तो न्यूट्रिशन भी आराम से पशु को मुख मार्ग से दे सकते हो, जैसे कि पानी में मिलाकर या किसी बंटे में मिलाकर दे सकते हो। सबसे ज़्यादा ये दोनों औषधियाँ पशु को मुख मार्ग से दी जाती है। इसके बाद में बात करेंगे कौन कौन सी औषधियाँ मुख मार्ग से नहीं देनी चाहिए। जैसे कि जो औषधि अरुचिकर या गंध स्वाद में बहुत ज़्यादा कड़वी होती है और जो पेट की श्लेष्मा को जलन करती है वो औषधियाँ पशु को नहीं देनी चाहिए। पाचन तंत्र पर कठिनाइयों को अवशोषित होती है वो औषधियाँ भी नहीं देनी चाहिए। जो अवशोषण दर बहुत कठिनाई से होती है वह औषधि पशु को नहीं देनी चाहिए। और वह औषधि जो पाचन तंत्र को अंगों को नुकसान पहुँचाती है तो वह भी मुख मार्ग से नहीं देनी चाहिए।